गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये जो है ये भाग 2 है, ठीक है दोस्तों। ये है भाग 2। देखिए दोस्तों, भाग 1 में हमने जो लास्ट चित्र पढ़ा था वो 1483 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, 1483 ईस्वी में लियोनार्डो विंची जी जो थे वो मिलान चले गए रोमनस्को से। देखिए 1483 में ये फ्लोरेंस जो इटली में है, ठीक है दोस्तों। ये यहां से कहा चले गए? मिलान चले गए। वहां श्वेत रोम वाली देखिए श्वेत रोम वाली कोट पहनी हुई महिला का चित्र बनाया। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो विंची जी थे, विंची आप ऐसे समझ लो जैसे एक जिला होता है, ठीक है दोस्तों। अयोध्या जिला, अंबेडकर नगर जिला, तो ऐसे ही एक जिला था, ठीक है दोस्तों। दा विंची जो है एक जिला है। किसी भी एक वह जैसे दा का प्रयोग कहाँ होता है? एक व्यक्ति विशेष या स्थान के लिए दा का प्रयोग होता है। तो ये जो विंची था दोस्तों, ये इनके गांव का नाम था या जिले का नाम था, ठीक है दोस्तों। और ये फ्लोरेंस, ठीक है दोस्तों, फ्लोरेंस जो इटली में है, ये वहां के निवासी थे। लेकिन 1483 ईस्वी में ये मिलान चले गए और वहां श्वेत रोम वाली मतलब होती है जो ये विदेश की जो होती नहीं है स्त्रियां, वो बहुत गोरी होती है, बहुत एकदम दूध की जैसी होती है, इसलिए उनके बाल काले नहीं होते हैं। वे जो है भूरे बाल होते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो में भी ऐसे देखे होंगे। तो वही है दोस्तों, वहां देखिए मिलान चले गए, वहां श्वेत रोम वाली कोट पहनी हुई महिला का चित्र बनाया, ठीक है, जो मिलान की पत्नी थी, ठीक है दोस्तों। देखिए आप यहां तक समझते हुए चलिए। देखिए ये मिलान है, ठीक है दोस्तों। ये मिलान चले गए, वहां श्वेत रोम वाली जो गोरी होती हैं दोस्तों विदेश की, वही लोग जो विदेश की स्त्रियां होती हैं बहुत गोरी होती हैं, ठीक है। उनके हम लोग के काल जो है काले हैं, उनके बाल भोरे हैं, हम लोग काले हैं, वो एकदम दूध की जैसी होती हैं, इसलिए श्वेत रोम वाली, ठीक है दोस्तों, जो कोट पहनी हुई महिला का चित्र बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके आगे देखते हैं। 1499 कितना? 1499 दोस्तों। 1499 में मारिया देल ग्लात्से, देखिए मारिया देल ठीक है दोस्तों, मारिया देल ग्रात्सी, ठीक है, ग्रात्सी, मारिया देल ग्रात्सी के ईसा का चित्र, ग्लात्सी के ईसा का चित्र, ईसा का अंतिम भोज, ईसा का अंतिम भोज, जिसे लास्ट सफर कहते हैं, जिसे लास्ट सफर
ठीक है, अंतिम भोज या लास्ट सफर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मारिया देल ग्रात्सी के ईशा का अंतिम भोज, जिसे इंग्लिश में लास्ट सफर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये फ्रेस्को विधि में था। ये फ्रेस्को विधि में था। ठीक है दोस्तों, तो आप विधि जो है समझते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, ये फ्रेस्को विधि में था। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका ये जो अंतिम भोजन है, ठीक है दोस्तों, ये जो आपका अंतिम भोजन है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो मारिया देल ग्रात्सी, ठीक है, ये जो मारिया देल ग्रात्सी है दोस्तों, ईसा का अंतिम भोज, जिसे लास्ट सफर कहते हैं, ये फ्रेस्को विधि में बनी हुई है। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1502। देखिए दोस्तों, 1502 में इन्होंने सीजर वर्जिया का इंजीनियर सैनिक, देखिए ठीक है दोस्तों, इन्होंने सीजर वार्फिया, ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है यहां पर सीजर वार्जिया का, ठीक है दोस्तों, सीजर वार्जिया का इंजीनियर सैनिक रहा। इंजीनियर सैनिक, ठीक है दोस्तों, इंजीनियर सैनिक रहा। ठीक है दोस्तों, यह जो देखिए दोस्तों, इसने जो है ना, ये क्या करते थे, देखिए कई कई किताबों में कई तरह से प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कुछ किताब में लिखा हुआ कि ये मुर्दा घाट पर जाता था, या मुर्दा के जो शव की होती थी इनके यहाँ, जहाँ पर शव रखा जाता था, ये वहां जाता था, वहां से मुर्दे को लेकर आता था। ठीक है दोस्तों, और उस पर अध्ययन करता था। कहीं कहीं ऐसा लिखा है, और कहीं कहीं लिखा है कि वो लेकर नहीं आता था, केवल जाता था। वो जाता था, देखिए उनके यहाँ गाड़ने की प्रथा है, अपने यहाँ हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है, लेकिन उनके यहाँ दफनाने की प्रथा है। तो किसी किसी किताब में ऐसा वर्णन हुआ है कि वो रात में जाते थे और उस मुर्दे को जो दफनाया जाता था उसको जो है वो निकालते थे और उस पर सर्च करते थे। कहीं कहीं ऐसा लिखा दोस्तों, कहीं कहीं ये सौ घर जो होता है दोस्तों, सौ ग्रह, उसमें जाते थे और अध्ययन करते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए यह सौ ग्रहों में जाकर अध्ययन करते थे। ठीक है दोस्तों, ये घर में जाकर अध्ययन करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी जो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कृति है वो है लास्ट सफर। ठीक है दोस्तों, लास्ट सफर, जिसे अंतिम भोज या अंतिम भोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इनकी जो है माइकल एंजेलो से कानाफूसी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए माइकल एंजेलो से
से नहीं बनती थी। ठीक है दोस्तों, इनका माइकल एंजेलो से नहीं बनती थी। ठीक है दोस्तों, थी रहेगा, मैं है लिख रहा हूँ। इनकी दोस्तों बिल्कुल नहीं बनती थी माइकल एंजेलो की। और अब पता नहीं माइकल एंजेलो की इनसे नहीं बनती थी कि इनकी माइकल एंजेलो से नहीं बनती थी, लेकिन माइकल एंजेलो की तो 5-6 लोगों से नहीं बना है दोस्तों। ठीक है, हाँ, उनकी ना तो वास्तुकार ब्रह्मांते जी से बनती है, ना तो विंची जी से बनती है, और इसके बाद ना ही संगलाने जी से बनती है। इनकी इस बंदे की किसी से नहीं बनती। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 1500 से 1504 में, ठीक है, देखिए ये 1500 से 1504 में मोनालिसा। ठीक है दोस्तों, ये मोनालिसा का चित्र बनाया। देखिए ये 1500 से 1504, ठीक है, 1500 से 1504 में मोनालिसा ठीक है दोस्तों, देखिए मोनालिसा का आकार, ये प्रसिद्ध कृत है मोनालिसा का आकार। आज दोस्तों तबीयत हमारी थोड़ा खराब है, इसलिए बोलने पर ज्यादा गला दर्द कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1500 से 1504 में, ठीक है दोस्तों, देखिए 1500 से 1504 में मोनालिसा का आकार जो 77 इंटू 53 सेंटीमीटर, जो 77 इंटू 53, ठीक है दोस्तों, 53 सेंटीमीटर, ये तो है सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इंच में देखते हैं 30 इंटू 21 है। देखिए 30 इंटू 21 इंच है। ठीक है दोस्तों, अब ये कहाँ पर है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंच है जो ल्यूब, ठीक है दोस्तों, ये जो कि ये ल्यूब संग्रहालय पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, ये ल्यूब संग्रहालय पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, ये ल्यूब संग्रहालय पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नो डाउट सब कुछ आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया। देखो रहस्यमयी एक पेंटिंग है ये। ठीक है दोस्तों, यह एक रहस्यमयी कृति है। यह एक रहस्यमयी कृति है। ठीक है दोस्तों, यह एक रहस्यमयी कृति है। ठीक है दोस्तों, इसे रहस्य की पहेली भी कहा जाता है। इसे रहस्य की पहेली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे देखिए, इसे रहस्य की पहेली, ये पा है दोस्तों। ठीक है, रहस्य की पहेली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है, अब हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। देखिए ये भी अपने आप में एक प्रसिद्ध चित्र है, अपने आप में ही क्या दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध चित्र है। लेकिन मैं इन चित्रों को देखो, मैं एक तरफ से डेट के साथ जो है दोस्तों पढ़ाता हुआ आया हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद जब डेट रहेगा तभी समझ में आएगा। इसलिए हम इनकी जो कृत है दोस्तों, उसको मैं एक तालिका के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, माइकल एंजेलो
से नहीं बनती थी बंदे की। उसके बाद 1500 से 1594 में मोनालिसा का आकार जो 77 इंटू 53 सेंटीमीटर, अगर हम इंच में देखते हैं तो 30 इंटू 21 इंच में है। ये ल्यूव संग्रहालय, ठीक है दोस्तों, ल्यूव संग्रहालय जो कि पेरिस में है, ठीक है दोस्तों, ये वहां पर रखी गई है, ठीक है। यह राष्ट्र की पहली गाड़ तथा यह रहस्यमयी कृत है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं चित्र। हम पूरे डेट के साथ भी आपको बता दिए हैं, इसे नॉर्मली भी बता दिए हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल में शेयर करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो प्रथम चित्र, प्रथम चित्र वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसको शैल खंडों की देवी, शैल खंडों की कुमारी या राजकुमारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। शैल खंडों की कुमारी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कुमारी की कुमारी, ठीक है दोस्तों। देखिए वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये पहली चित्र है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों एड्रेशन। क्या आता है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों आपका आता है एक्रोरेशन ऑफ द मैगी। ऑफ द मैगी या मैगी, ठीक है दोस्तों, लेकिन हम मैगी लिखते हैं, मैगी से आपको याद ज्यादा रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इसके बाद की जो कृत है दोस्तों वो लीडा और हंस। लीडा और हंस तथा मैडोना व शिशु। ये शिशु कौन है? ईसा है, ठीक है दोस्तों। शिशु कौन है? तो शिशु ईसा है। शिशु कौन है? तो शिशु जो है वो ईसा है, यानी कि ईसा मसीह जी हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया। अब इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, उसका नाम है द पैरेगन ग्रंथ। द पैरेगन ग्रंथ, ये किसकी है? विंची की है, ठीक है दोस्तों, ये भी विंची की ही है। अब देख लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद आता है एक चित्र जिसे कहते हैं बैटल ऑफ अधियारी। देखो दोस्तों, बैटल ऑफ अधिकारी, अधियारी है, ठीक है दोस्तों। अधियारी विंची ने बनाया है, विंची ने बनाया दोस्तों। यह एक, ठीक है, बना तो इन्हीं कर रहे हैं, नाम लिखना जो ही है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, यह एक युद्ध स्थल का है। युद्ध स्थल चित्र, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद है, अब सबसे श्रेष्ठ, देखिए सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है अंतिम भोजन। अंतिम, देखिए दोस्तों, है अंतिम भोज। अंतिम भोज जो है दोस्तों ये लास्ट है। इसके बाद है आपका
सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों ये अंतिम भोज। ठीक है दोस्तों, ये जो अंतिम भोज है ये आपका सर्वश्रेष्ठ है। अब इसके बाद है मोनालिसा। ठीक है दोस्तों, मोनालिसा बहुत ही ये प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है दोस्तों, एडोरेशन। देखिए दोस्तों, मोनालिसा चित्र कहाँ है, कैसा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी जो प्रथम चित्र है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स या सेल्फ खंडों की कुमारी। ठीक है, कहीं कहीं राजकुमारी भी है। एडोरेशन ऑफ द मैगी। ठीक है, उसका लीडा और हंस तथा मनेडा व शिशु जो ईसा मसीह है। उसके बाद द पैरेगन। द पैरेगन दोस्तों एक ग्रंथ है विंची जी की। उसके बाद बैटल ऑफ द अधियारी, ये विंची की युद्ध स्थल का चित्र है। उसके बाद अंतिम भोज और मोनालिसा इत्यादि हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक दो बार वीडियो को जो है देख लीजिएगा। बाकी आवाज थोड़ा ठीक नहीं है दोस्तों, मैं पहले आप एक बार देख लीजिए पेपर, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम फिर कभी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।